डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। एक समय में वोटरों की मानसिकता बदलने की काफी दम रखते थे चुनावी नारे। आज हम आपको चुनावी नारों का एक इतिहास समझाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सन 51 के आम चुनाव से लेकर अब तक वोटरों की मानसिकता बदलने का काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में नवजोश का संचार करने वाले देशभक्तिपूर्ण नारों की जगह अब भले ही विशुद्ध राजनीतिक नारे लगाए जाते हों, मगर उनमें जनमानस को बदल डालने की अपार शक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिलों में जोश भर देने और विचारों को बदल डालने की क्षमता वाले नारों की गूंज राजधानियों से शहरों, कस्बों और गांवों तक जा पहुंची है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जुलूसों, प्रदर्शनों के बैनर, तख्तियों द्वारा नारे बिना समय खोए गांवों तक पहुंच गए। वर्तमान समय के चुनावी महासमर में ये नारे माहौल बनाने और बिगाड़ने दोनों का काम बखूबी करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई से चुनावों तक कांग्रेस का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। इसीलिए कांग्रेस को ही यह श्रेय भी हासिल है कि उसने नारों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हुए ज्यादातर सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को निशाना बनाया। कांग्रेस ने विभिन्नता में एकता, गरीब का राज, धरती पर स्वर्ग, आर्थिक स्वराज, देश के लिए 1 साल, गरीबी हटाओ, देश बचाओ तथा हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे नारे दिए। परंतु विपक्ष के जन्म के पश्चात जब जनसंघ के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। जनसंघ ने कांग्रेस के खिलाफ नारा दिया, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। उस समय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। सरकार के विरुद्ध उसी समय नारा दिया गया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। यही नारा बाद में काफी दिनों तक भाजपा के प्रचार का हथियार बना रहा। कांग्रेस ने जवाब में नारा दिया, दीपक में तेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, और इस दीपक में तेल नहीं, कांग्रेस से लड़ना खेल नहीं। उसी दौरान गोवध आंदोलन के समय एक नारे का जन्म हुआ जो चुनावों तक जारी रहा, जन जन से यह नाता है, गाय हमारी माता है। वर्ष 1973 में राष्ट्रीय प्रणाली लागू होने के पश्चात जब चुनाव हुए तो यह नारा बहुत प्रचलित हुआ, खा गई चीनी पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। हेमवती नंदन बहुगुणा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और महंगाई बढ़ी तो चुनाव में नारा दिया गया, जब से आए बहुगुणा महंगाई बढ़ गई 100 गुना। समाजवादी ने कुंभावाद हटाओ का नारा दिया। समाजवादियों ने संजय गांधी के मारुति कारखाने पर रंग करते हुए नारा दिया, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हामी थे। उनकी संपूर्ण क्रांति का नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जेपी आंदोलन से पूर्व चिमन चोर गद्दी छोड़ नारा लगा। देश में आपातकाल लागू होने के पश्चात तो नारों की बौछार हो गई। 1977 में हुए चुनावों में नारा लगा, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। इंदिरा गांधी व संजय गांधी के विरुद्ध जनता हो जाने से इस चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गईं। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में नारा लगा, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। उसी समय यह नारा बहुत लोकप्रिय हुआ, स्वर्ग से नेहरू रहे पुकार, अब की बिटिया जइयो हार। बाद में जब इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ा तो यह नारा लगा, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इस नारे के बल पर इंदिरा जी की भारी मतों से जीत हुई, लेकिन विपक्ष ने उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी। 2.5 वर्ष तक जनता पार्टी का शासन रहा। इसके बाद 1980 में हुए चुनाव में यह नारा कांग्रेस की ओर से काफी प्रचलित हुआ, पूरे देश से नाता है, सरकार चलाना आता है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा वापस लाएंगे। इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक और नारा दिया, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा लाओ देश बचाओ, वोट उन्हें दो जो 2 शासन कर सके। वर्ष 1984 में जब इंदिरा जी की हत्या के बाद चुनाव हुए तो नारों ने कई स्थानों पर चुनावी समीकरण ही बदलकर रख दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, इंदिरा तेरा यह बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। ये नारे इतने लोकप्रिय हुए कि राजीव गांधी की शहादत के बाद तक चलते रहे। इन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांग्रेस ने नारा दिया, सोनिया गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बने नारों का अपना अलग अलग चुंबकीय आकर्षण था। बच्चा बच्चा राम का, श्री राम के काम का, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, राम मंदिर के काम का। सन 1989 से 2001 के अंतराल के बीच बोफोर्स, मंडल कमंडल, शेयर घोटाला, टेलीफोन घोटाला, तहलका, UTI घोटाला, ताबूत घोटाला पर नारों की रचना हुई। बोफोर्स तोप दलाली के आरोप से देश भर में खलबली मची और नारा लगा,
राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बोफोर्स दलालों का राज बदल, भ्रष्टाचार का ताज बदल दो। बाद में कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ नारा दिया, राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है। लेकिन पहले वाला नारा काफी लोकप्रिय रहा। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर तो नारों की भरमार है। कफन छोड़ो, गद्दी छोड़ो, सेना सरहद पर खून बहाती है, सरकार से दलाली खाती है। युद्ध सीएजी नहीं जनरल लड़ते हैं, जो संसद की रक्षा नहीं कर सके, देश की रक्षा क्या करेंगे। तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, ताबूत कफन दलालों का राज नहीं चाहिए। कम चोरों का राज बदल दो, 10% देशभक्ति, 10% माल, ठगों का गठबंधन, कमाल ही कमाल। CMCR ने अपने देशव्यापी सर्वेक्षण में जिन नारों को चुना है उनमें मुख्य है, नगाड़े पर डंका बजा है तो उठ कोई रास्ता निकाल, काफी लयात्मक है। मंदिर है ना देश है, सिर्फ घोटाला शेष है। भाजपा वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। चुटीला नारा, रामनामी दुपट्टा ओढ़ने वाले और दलाली खाने वालों में कोई फर्क नहीं। देश की सेना का स्वाभिमान, उसकी रक्षा पहला काम। संसद से सड़क तक तहलका की धक धक, जन जन की यही पुकार। बंगारू प्रमोद पासवान, देश है ना धर्म है, बस कफन की रकम है। भाजपा देशभक्ति का दम भरती है, बंगारू बस सौदा करते हैं। 2 दिन के हैं मेहमान, बंगारू प्रमोद पासवान। हर मन में है एक सवाल, ताबूत तूने कैसे किया कमाल। रणभेरी का यह जवाब, UTI दलालों को करो बेनकाब। दलालों मिला है रोजगार, जब से हो गए नौजवान बेरोजगार। तब से तखत नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, UTI घोटालों का राज नहीं चाहिए। मेरा भारत महान, कफन बेचकर चला लो काम, दिल मांगे मोर एक घोटाला और। सेना के हाथ खोल दो, पाक पर हमला बोल दो, कश्मीर तो क्या देंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। आग लगा दो राजा जी के प्याऊ में, नए नारों में बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मुलायम मायावती पासवान, पिछले दलित इनसे परेशान। हर हाथ को काम दो, मजदूरी का वाजिब दाम दो। लहू बस लहू टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म बस जुल्म हद से पड़ेगा तो मिट जाएगा। यह नारा भी आंदोलन में खूब चला। कांग्रेस के पुराने नारों की धार भोथरी हो जाने पर अब कुछ नए नारों का भी जन्म हुआ। जैसे अब तो यह स्पष्ट है, जॉर्ज फर्नांडीज भ्रष्ट है। अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका उठे हजारों हाथ सोनिया जी के साथ। गंगा से पवित्र उत्तर प्रदेश, उसे बचाने आ गए सोनिया गणवेश। और चरखा कमान बन गया, सूतर का तीर है, गांधी हमारा बादशाह, सोनिया वजीर है। नारे चुनावी समर में गूंजने लगे। भाजपा के देखा परखा खड़ा के जवाब में देखा परखा खोटा नारा आया। ताजे तरीन नारों में अब की बारी अटल बिहारी, कमल का फूल कभी न भूल, और गूंज रहा है चप्पा चप्पा, भाजपा ही भाजपा है। भ्रष्टाचार मिटाओ, पारदर्शिता लाओ, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और एक ही चाहत, पहले भारत प्रमुख है। सपा ने नारा दिया, रहे जो अपनी बात पर कायम, वही मुलायम वही मुलायम। नारों के दम पर एक खास वर्ग के दिलो दिमाग पर जगह बनाने वाली बसपा के पुराने नारों में जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, तिलक तराजू और तलवार की धार भोथरी हो जाने पर नए नारों ने जन्म लिया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। पत्थर रख लो छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। एवं गली गली में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। लोकप्रियता के शिखर पर है। इस चुनाव में अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में कूदे। वहन लला हिजले किरणों का नारा था, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा। निकम्मे नेताओं का एक इलाज, हिजलों के सिर पर रख दो ताज। पुलमुख रहे। चुनाव खर्च पर पाबंदियों के कारण प्रचार के उल्लेखनीय बदलाव ने भले ही चुनावी रौनक को बहुत कम कर दिया हो, लेकिन वर्तमान चुनाव के महासामर में कुछ नए नारों ने जन्म लिया जो चुनावी माहौल को बनाने और बिगाड़ने का काम दोनों बखूबी करते हैं। इस बार चुनावी घोषणा होते ही नारों का दौर शुरू हो गया। सभी दल 10 मार्च को सत्ता में आने का दावा करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के चलते इस बार लाउड स्पीकर के कान फोड़ू शोर के बजाय सोशल मीडिया पर नारों की बौछार दिखने लगी है। भाजपा ने नारा दिया,
कि यूपी की जनता की यही पुकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश ने पुकारा, योगी को लाना है दोबारा। मार्च 10 सपा ध्वस्त, भय भूखना भ्रष्टाचार, लौट रही योगी सरकार। वहीं कांग्रेसियों ने इस चुनाव में नारा दिया, जनगण मन को हम जिंदाबाद रखेंगे, वोट लड़ाई होगी कि सब याद रखेंगे। प्रियंका ने नारा दिया, लड़ेगा बढ़ेगा जीतेगा यूपी। बज गया यूपी में चुनाव का डंका, आ रही बहन प्रियंका। महिला शक्ति की है यह आंधी, नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी। वहीं सपा ने नारा दिया, चल पड़ी है लाल आंधी, आ रहे समाजवादी। 10 मार्च को इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। वहीं रालोद की जयंत चौधरी ने नारा दिया, 10 मार्च तारीख तय हो गई है, कुशासन का होगा अंत, सुशासन लेकर आएंगे जयंत। बसपा ने इस चुनाव में नारा दिया, 10 मार्च सब साफ, बहन जी से है यूपी को आस, जन जन की यही पुकार, अब की बार बसपा सरकार। इस तरह चुनावी नारों ने भले ही उनकी धार अब भोथरी हो चली है, वह जनता में वो उतने लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चुनावी नारों का इतिहास सन 51 के चुनाव से आज तक बराबर जारी है, जो आगे भी जारी रहेगा। यह अलग बात है कि कोरोना काल के चलते इस बार यह नारे लाउडस्पीकर व माइक से नहीं सुनाई पड़े, बल्कि सोशल मीडिया के हैंडल ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जमकर चले। इससे साफ हो गया है कि चुनावी माहौल को बनाने व बिगाड़ने में इन नारों की अहम भूमिका वर्षों से चली आ रही है, जो आगे भी चलती रहेगी।